रह जाते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस अच्छे से नहीं बनते, तो कुछ हार्ट में छेद रह जाते हैं, जो सबने सुने हैं। तो एक तरह की हार्ट बीमारी वो होती है, एक एंगल वो होता है। दूसरा, आप ये समझिए कि हमारा जो हार्ट है वो एक पंप है, एक पंप है जो कि हमेशा धड़कता रहता है। तो हमारे हार्ट में दो सिस्टम होते हैं, एक प्लम्बिंग सिस्टम होता है और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। प्लम्बिंग सिस्टम मतलब हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है। जब हार्ट की ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होती है तो जो प्रॉब्लम होती है उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। और जो हार्ट धड़कने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली आती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है और हार्ट रुक जाता है तो उसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में ये फर्क है, नंबर एक। तो आपने जैसे बताया कि कौन कौन सी बीमारियां होती है, एक बीमारी होती है बच्चों में जो हार्ट में छेद की प्रॉब्लम होती है, जो होल्स जिसको हम कहते हैं। नंबर दो, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, जो प्लम्बिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है। और नंबर तीन, कार्डियक अरेस्ट, जिसमें कि आपने देखा होगा आजकल बहुत पब्लिक इनिशिएटिव चलता है कि हम सीपीआर करें एंड ऑल, वो सब चीजें कार्डियक अरेस्ट होता है। तो इन दोनों में बीमारी जनरली होती है। एक और बीमारी होती है जी, पुराने जमाने में कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते थे बचपन में, जिसकी वजह से हार्ट की वाल्व खराब हो जाती थी। ये बीमारियां अभी भी होती हैं, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स और पब्लिक का जो रहन सहन का तरीका है और जो नॉलेज है इन्फेक्शंस का, बुखार का, इन सब चीजों के बारे में बहुत अवेयरनेस आ गई है, तो वो बीमारियां थोड़ी कम हो गई हैं। लेकिन उनको रोमेटिक हार्ट डिजीज कहा जाता था। आपने सुना भी होगा बचपन में कि हर 3 हफ्ते पे उसको एक इंजेक्शन लगता है पेनिड्यूरा का, इस तरह की बीमारी रोमेटिक हार्ट डिजीज होती थी। वो अब उन बीमारियों की मात्रा जो है थोड़ी कम हो गई है, वाल्व की जो डिजीज। पेस मेकर की किस अवस्था में जरूरत पड़ती है? जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट एक पंप है, जिसमें एक प्लम्बिंग सिस्टम है जिससे हार्ट अटैक आता है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिससे कार्डियक अरेस्ट आता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इसी से धड़कन बनती है। तो हमारी धड़कन 60 से 100 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप अपनी पल्स रेट नापते हैं या हार्ट रेट देखते हैं या मॉनिटर पे आप देखते हैं हॉस्पिटल में, तो 60 से 100 के बीच में आनी चाहिए। यानी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो करंट 60 से 100 बार 1 मिनट में छोड़ना चाहिए, जिसका कि एवरेज 72 आता है, इसलिए हर जगह लिखा होता है हार्ट रेट मतलब 72। तो अगर वो हार्ट का जो नेचुरल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है अगर वो वीक हो जाए, तो हार्ट की जो धड़कन है, जो पल्स रेट है, जो हार्ट रेट है, वो 60 बार नहीं बनती, 60 बार धड़कन नहीं आती, तो कम आती है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति लगातार बनी रहती है तो उस स्थिति में पेसमेकर की जरूरत पड़ती है, यानी कोई एक्सटर्नल सपोर्ट जरूरत पड़ती है।